नमस्कार दोस्तों, फाइनली आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड के बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र पे वीडियो आ गया है। इसको आप देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ का कैटेगरी वाइज़, ब्रांच वाइज़ कट ऑफ एक-एक चीज़ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। पूरा कॉलेज रिव्यू वीडियो होने वाला है। रैंकिंग बताऊँगा, प्लस कौन-सी ब्रांच अच्छी है और कहाँ पे आपको लेना चाहिए। पूरा यहाँ पे देखो बहुत सारा ब्रांच है। प्लस 5 साल का स्पेशलाइज़ेशन भी है, बीटेक प्लस एमटेक है। तो मतलब सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा एक सिंगल वीडियो में। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। हर एक पार्ट वीडियो का इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा अच्छे से। बाकी उसके बाद अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी अपडेट दे दूँ बस कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मेल आ रहा है, तो उसकी वजह से मैं फिर से आपका जोशा का और सीसैप का जो चॉइस फिलिंग काउंसलिंग सपोर्ट मेरी तरफ से प्रोवाइडेड था पहले, तो वो बंद कर दिया मैंने क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो गया तो मैंने बोला था 1000 को ही दूँगा। बट आप लोगों की इतनी ज़्यादा मेल आने के बाद में वो 999 का जो चॉइस फिलिंग सपोर्ट है जोशा और सीसैप का, वो मैं आपको फ्री में दे दूँगा। लेकिन आपको लकी ड्रॉ इवेंट में पार्टिसिपेट करके उसमें जीतना पड़ेगा। जीतने के लिए कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी यहाँ पे सब्सक्राइबर नंबर दिख रहा है, जैसे अभी 1.1 के दिख रहा है, तो मैं ये लिखूँगा। उसके बाद मैं अपना एक कमेंट कर दूँगा, जो भी मेरा डाउट रहेगा। बस आपको कमेंट करना है, फिर आपका कमेंट पिक किया जाएगा लकी ड्रॉ में। तो जिसका भी कमेंट पिक होता है, उसको रजिस्ट्रेशन लिंक मेरी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। वो खुद को रजिस्टर कर सकता है और इस चीज़ का प्रॉफिट ले सकता है। बहुत फालतू चीज़ है भाई, 999 का सपोर्ट फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको क्या ही चाहिए? बस चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद एक प्यारा-सा कमेंट कर दो। कुछ भी कमेंट कर सकते हो, हार्ट भी भेज सकते हो। कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर कर दिया तो उनको तो मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूँगा, जिन्होंने रजिस्टर कर चुके हैं जो, उनको तो मिलेगा मेरी तरफ से। हाँ, अभी देखो मैं बात करूँ, एस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, 300 एकड़ का कैंपस है, कुछ इस टाइप का दिखता है। अब यहाँ का कुछ मैं आपको दिखाऊँगा, अभी कितना सारा ब्रांच है, प्लस कट ऑफ एक-एक करके बताऊँगा और मिनिमम एक क्राइटेरिया आपको बता दूँगा कि हाँ, इतना अगर आपका परसेंटाइल आ रहा है, तो आप सेफ एंड सिक्योर हैं, आप यहाँ पे बेशक जा सकते हैं। एनआईएफ रैंकिंग की बात करें, देखो यहाँ पे दी हुई है 81 है, तो बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। एक डिसेंट सा कॉलेज है, ओवरऑल रैंकिंग इतनी है। ओवरऑल मीन्स बहुत सारे कोर्सेज़ ऑफर होते हैं यहाँ पे बीटेक के अलावा भी, इसकी वजह से ओवरऑल। हाँ, फ़ी की बात करें अगर हम, वन टाइम फ़ी ₹13,800, आपका जो रिफंडेबल है कॉस्ट मनी, ये तो आपका रिफंड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 62,500 जो कि हर एनआईटी का फ़ी रहता है, वो यहाँ पे भी है, वही आपको देना पड़ेगा। टोटल फ़ी की बात करें तो लगभग 1 लाख प्लस जा रहा है। और यही हॉस्टल की बात कर लें लगे हाथ, तो यहाँ पे अब 3 टाइप के हॉस्टल हैं, 1 सीटर, सेकंड सीटर, ट्रिपल सीटर। अच्छा, इनका हॉस्टल का जो अलॉटमेंट रहेगा वो आपके रैंक के बेसिस पे होगा, मीन्स मेरिट लिस्ट बनेगी रैंक के बेसिस पे। तो जो टॉप का रहेगा, अगर वो चाहेगा उसको 1 सीटर चाहिए तो उसको अलॉट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो नीचे वाला रहेगा, अगर उसका मन है कि अब 1 सीटर तो खत्म हो गया, तो फिर अब डबल सीटर के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अगर डबल सीटर में पैसा दे सकता है और उसको डबल सीटर मिल जाता है तो मिल जाएगा। फिर ऐसे ही ट्रिपल सीटर का रहेगा, मीन्स आपके रैंक के बेसिस पे कॉलेज हॉस्टल अलॉट होगा आपको। ठीक है? बाकी यहाँ पे जो टोटल फ़ी है वो देख लो, 1 सीटर के लिए लगभग ₹50,500। तो यहाँ पे आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अगर लेते हैं 1 सीटर तो बेस्ट है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में उतना मैटर नहीं करता है। फर्स्ट ईयर का मतलब, हॉस्टल का मतलब ये हो गया कि वो सरकारी रूम होता है। कोई भी आ जा सकता है, कभी भी आ जा सकता है और आपको मना भी नहीं कर पाएँगे उसको। क्योंकि फर्स्ट ईयर में अच्छा रहता है हॉस्टल में रहना चाहिए। मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ फर्स्ट ईयर में, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मीन्स दोस्ती आपकी हर ब्रांच के साथ में और एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। देखो ज़रूरी नहीं, जैसे मेरा जो रूममेट था, मैं सिविल का हूँ, तो मेरा रूममेट था वो आईटी का था, ठीक है? और हम दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, अभी भी है। अभी तो मैं बाहर रहने लगा हूँ, वो तो हॉस्टल में ही रह रहा है। तो ऐसा जब कॉम्बिनेशन बनता है ना कोर और नॉन कोर का, तो बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे ही आपको हॉस्टल लेना है, एक कोर का और एक नॉन कोर का, मीन्स आपको आईटी एक साथ नहीं, सिविल एक साथ ऐसे नहीं लेना है। दूसरे ब्रांच के बच्चे के साथ आप रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे आप और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप हॉस्टल लें, आप ऐसा मत सोचना कि बॉन्डिंग नहीं बनेगा, मेरी ब्रांच का रहेगा तो ठीक है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। बीटेक इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग, आईटी, सीएससी, सिविल डज़न्ट मैटर। स्टूडेंट के बीच में कुछ मैटर नहीं करता। आपका देखोगे ना, आपके ब्रांच के साथ दोस्ती अच्छा नहीं होगा, जितना दोस्ती अच्छा हो जाएगा दूसरे ब्रांच के लड़के के साथ। ये होता है ऐसे यहाँ पे। तो ब्रांच का कुछ इश्यू नहीं रहता है, दोस्ती हो जाती है और बहुत गहरी दोस्ती होती है। तो अब यहाँ पे हम बात करें सीएससी के कट ऑफ के ऊपर, जो मेन चीज़ है, कट ऑफ ही डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो होम स्टेट, अब यहाँ पे 2 बेनिफिट आपको मिलेगा, एक होम स्टेट का, एक अदर स्टेट का। तो दोनों कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में लगभग 9000, क्योंकि सीएससी है तो जाएगा। यहाँ पे 2 स्पेशलाइजेशन भी है, एआई एमएल और एआई डेटा साइंस एक करके है, और आईटी ब्रांच भी यहाँ पे चलता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 11000 गया है ये। अच्छा, एक चीज़ और जो आपका कन्फ्यूजन रहता है वो मैं दूर कर दूँ कि ये सीआरएल रैंक लिखा हुआ है, ये कोई कैटेगरी रैंक नहीं लिखी हुई है। ओबीसी एससी की बात करें तो लगभग 20,000 गया है। एसटी 2,88,000। और यही अगर अदर स्टेट, देखो अब होम स्टेट और अदर स्टेट में कंपेयर करें तो यहाँ पे 7,000 और यहाँ पे 9,000। तो यहाँ पे डेफिनेटली होम स्टेट वालों को बेटा बेनिफिट मिलेगा। और यही अगर फीमेल की बात करें तो 12,000, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 8,000, फीमेल की बात करें तो 17,000, ओबीसी एनसीएल 10,000। यहाँ देखो 20,000 गया है और यहाँ 10,000 गया है, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है आपको।
बट स्टिल कोई ना, आप इसके लिए अप्लाई करो, डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है, खास करके जो कोर ब्रांचेस नहीं है वो तो काफ़ी अच्छी है। बाकी कोर ब्रांच में अगर आप गए तो फिर किसी भी कॉलेज में आप रहो प्लेसमेंट नहीं होती भाई, वो जाके कोडिंग ही करता है बच्चा वहाँ पे। बहुत कम ही रहते हैं अमूमन, अगर आपकी 60 की स्ट्रेंथ है क्लास में तो लगभग उसमें से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो प्योर कोर का अपना तैयारी कर रहे होते हैं, बाकी सब इधर-उधर का ही करते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मैनेजमेंट में जा रहा है, मीन्स एमबीए कर रहा है, कोई सीए की तैयारी कर रहा है, मतलब ऐसे ही करते रहते हैं वो तैयारी इधर-उधर की। उनका ज़्यादा नाता नहीं रहता है कोर से। तो अब यहाँ पे ओबीसी एनसीएल 10,000 और फीमेल के लिए वही 18,000, तो फीमेल को बेनिफिट मिलता है ड्यू टू फीमेल कोटा की वजह से। एससी कैटेगरी 41,000 और एसटी कैटेगरी 64,000। अब मैं एक फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ, देखो अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे, 99 आपका प्लस होना चाहिए तब जाके एडमिशन मिलेगा। और सेम वही अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल से हैं फिर भी आपको 99 प्लस बेटा लाना पड़ेगा। और अगर आप एससी और एसटी हैं, मैं अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट में अगर आपको अलॉट हो जा रहा है तो होम स्टेट में आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं, आप अपने आप को मान सकते हैं कि हमको यहाँ पे मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग आपका 97 प्लस है अगर आप, तो आप सेफ़ हैं। और यही एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग आप मान के चलो 95 टू 96 अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ़ एंड सिक्योर हैं, आपको यहाँ पे अलॉटमेंट का बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि मिल जाएगा। सेम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बेटा, इसका कट ऑफ आप देख लेना, ये देखो एसटी में कितना गया है, 3,90,000 होम होम स्टेट में है, और यही ओबीसी एनसीएल अदर स्टेट में 10,000। तो लगभग सीएसई और आईटी का कट ऑफ यहाँ पे सिमिलर ही जा रहा है, कुछ खास फ़र्क नहीं है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ बेटा, जो मैं पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ, पहली बात ये डेटा मेरा खुद का नहीं है, ये ऑफ़िशियल साइट का डेटा है सीसैप की। तो कुछ महानुभाव ऐसा भी कमेंट करते हैं कि रॉन्ग डेटा। अरे मैं पैदा थोड़ी कर रहा हूँ डेटा भाई, अमूमन मैं देखा हूँ 99.99% बच्चों का कमेंट पॉजिटिव रहता है, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, देख के मजा आ जाता है एकदम, मेहनत करने का मन करता है कि हाँ बच्चों को बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलाओ, कमेंट पढ़ के इतना अच्छा लगता है। और कुछ उसमें से एक या दो कमेंट ऐसा आएगा कि रॉन्ग डेटा, ऐसा मतलब क्या डेटा भाई, मैं थोड़ी डेटा ला रहा हूँ, ये तो सीसैप की ऑफिशियल साइट का डेटा है ना, मैंने थोड़ी खुद से ला रखा है इसको। तो ऐसा मत करो बेटा, जब आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ स्पैम भी मत करो आप। अब यहाँ पे बात करें, देखो सपोर्ट करोगे तो आप ही का फ़ायदा है, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, और यही दूसरे लोग अभी जब सेल करेंगे 1,000 का चॉइस फिलिंग सपोर्ट, फिर कॉल सपोर्ट देंगे आपको 2,000 का, 3,000 का जब बिकेगा आप, तो फिर देखना ना उस टाइम पे। तो जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका ज़रूर से बेनिफिट लो। और ये कितना अभी देखना, जैसे मेरा अभी कॉलेज चल रहा है तो मैं अभी बिजी हूँ थोड़ा-सा, और थोड़ा इस पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है? मतलब मैं 4-5 घंटे तक मिनिमम रिसर्च चलती है कॉलेज के ऊपर, उसके बाद कॉलेज रहता है, फिर कॉलेज का भी काम रहता है, सब चीज़ें रहती है। लेकिन गर्मी की छुट्टी जब होगी, मीन्स मई 15 में हर कॉलेज का सीन रहता है कि 15 तक कॉलेज खत्म हो जाना है, उसके बाद ऑफिशियल छुट्टी अनाउंस हो जाती है 15 से लेके पूरे आगे चलती है लगभग 1.5 से 2 महीने। उस टाइम तो मैं खाली रहूँगा। तो अब जब जो फॉर्म अभी फिल किए रहेंगे, जो रजिस्टर्ड अभी बच्चे रहेंगे, तुम सोचो कितना होगा। अभी तो मैं सोच रहा हूँ ना कि जो लाइव आ रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, लगभग बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट पढ़ के फिर रिप्लाई दे रहा हूँ, ऐसा कुछ सिस्टम खत्म कर दूँगा। मैं सोच रहा हूँ उसमें से कमेंट सेलेक्ट करूँगा और 1 टू 1 ज़ूम मीटिंग पे बच्चों को लेके आऊँगा, और 5 बच्चे, एक बार में 5 बच्चे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। कमेंट बताना कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा। मैं सोच रहा हूँ 5 बच्चों को मैं ज़ूम मीटिंग में बुलाऊँगा, और उनके साथ वो बात करेंगे मेरे से, जो भी उनका डाउट रहेगा वो बात करके सीधे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, चैट-वैट का नहीं ऑप्शन रहेगा। बात करोगे तो वो फटाफट चीज़ें समझ में आती हैं, और आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो 5 बच्चों को मैं ऐसे लाऊँगा पर सेशन, ठीक है? उसमें आना रहेगा तो वो भी आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, कमेंट किए रहेंगे, तभी ना आपको मैं पिक करूँगा। पिक करने वाला मैं नहीं रहूँगा, मैं करूँगा तो फिर पार्शियलिटी हो जाएगी, तो मेरी टीम पिक करेगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये मैं लाने का सोच रहा हूँ, अगर आपको बेनिफिट होता है और चाहते हैं तो फिर कमेंट कीजिए, ठीक है? इसी की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अब यहाँ पे थोड़ा जाएगा, यहाँ पे एक ऑल इंडिया कोटा लग गया है, बट इसको आप अवॉइड मानना, नॉर्मली होम स्टेट और अदर स्टेट का ही आप देखेंगे। तो होम स्टेट ओपन 18,000 गया है, ईडब्ल्यूएस का 23,000 और ओबीसी एनसीएल 30,000। अब आपका रैंक आ जाएगा अप्लीटेंट में, तो आप देखना इसके बीच में लाइक कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप लाइक कर रहे हैं तो आप एक तरीके से सेफ है, आप इसके लिए अप्लाई करना बेटा, डेफिनेटली आपको 90% चांस है कि मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर अदर स्टेट में बात करें, ईडब्ल्यूएस फीमेल 22,000 और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 15,000, ओबीसी एनसीएल 16,000 लगभग गया, तो यहाँ भी कॉम्पिटिशन है। लगभग आपको 98.8 प्लस चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर आपको ईसी चाहिए तो। एससी एसटी में है तो फिर आप टेंशन मत लो, एससी के लिए 1,06,000 गया है, तो 1 लाख का मतलब हो गया कि 92 अगर 93 आ रहा है आपका तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो मैंने बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 80 एससी में और 75 प्लस है अगर आप एसटी कैटेगरी में, तो आप डेफिनिटली आपको एनआईटी मिल जाएगी, एनआईटी नहीं मिला ट्रिपल आईटी मिल जाएगा, वैसे मिनिमम चांस है कि एनआईटी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था एआई एमएल एक है, एक दूसरा है एआई डीएस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, और एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग। तो इसका भी आप कट ऑफ देख सकते हैं बच्चा, होम स्टेट ईडब्ल्यूएस 14,000, अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस 12,000, मीन्स यहाँ पे भी सेम सिनेरियो वही रहेगा, यहाँ पे भी कट ऑफ हाई ही जाएगा क्योंकि ये भी है टेक ब्रांच ही है, और सेम वही डेटा साइंस है। तो देखो कितना सारा चॉइस मिल रहा है, पहले आपको मिला सीएससी, आईटी, फिर ईसी भी है, उसके बाद 2 एआईएमएल, एआईडीएस है, तो बहुत सारा है, डालोगे तो फिर मिलने का चांस है। कोर ब्रांच सबकी फेवरेट ब्रांच इलेक्ट्रिकल, और सबसे टफ ब्रांच
सबसे टफ है, गूगल कर लेना, सबसे टफ है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, और जो इसका 3 मेन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो भाई वो बाप है वो सभी सब्जेक्ट का, और सबसे आसान सिविल होता है, सबसे आसान। तो किसी को अगर पढ़ना वढ़ना नहीं रहेगा ज़्यादा, क्योंकि आप सिविल का प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ देखते हो, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आप देख रहे हो, तो आपको अच्छा समझ में आता है। यहाँ पे होम स्टेट की बात करें तो लगभग 26,000 गया है। अब यहाँ पे देखो अदर स्टेट ओबीसी की बात करें तो 23,000, कंपटीशन यहाँ भी कम नहीं हो रहा है। और वहीं अगर फीमेल की बात करें अदर स्टेट में ओपन में तो लगभग 29,000। तो ये देख रहे हो क्या बेनिफिट मिल रहा है ड्यू टू फीमेल कैटेगरी। तो यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 21,000 गया है। एससी अदर स्टेट 88,000 गया है। तो देखो मिनिमम मैं आपको बता दिया कि अगर आपको अच्छी ब्रांच है तो 97 प्लस रहना चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। 92 टू 93 आ रहा है अगर आपका एससी में हो, अगर 90 प्लस है एसपी में है तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। होम स्टेट है तो फिर 80 प्लस रहेगा एसटी कैटेगरी में, तो भी आपको अच्छा मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, देखो ये एंट्री के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे और भी जैसे इंडस्ट्रियल आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, तो एक इंटरनेट ऑफ थिंग एक सब्जेक्ट ही है पूरा, वो भी आपको पढ़ाया जाता है बीटेक में जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये भी अच्छा ब्रांच है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। देखो ये भी 15,000 17,000 ऐसे ही कट ऑफ गया है, तो ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। इतनी सारी ब्रांच है, तो मैं बेटा सारा तो नहीं एक्सप्लेन, सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है, तो ये देखो कितना हाई हाई गया है। जैसे मैं इसका दिखा दूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 66,000, और वहीं एससी होम स्टेट में है तो लगभग 2 लाख, फिर ओबीसी एनसीएल अदर स्टेट में 55,000 तक गया है। अब 55,000 समझ रहे हो, 96 97 आ रहा है तो फिर आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ये लास्ट ब्रांच है यहाँ का, 4 साल की कोर्स में, बाकी 5 साल का भी ऑफर होता है, वो मैंने नहीं इंक्लूड करा है, वो आप जाके देख लेना। होम स्टेट 51,000। अब देखो ऑल इंडिया रैंक 51,000 ओपन कैटेगरी में है, और वहीं अदर स्टेट में अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 43,000 ओबीसी एनसीएल, 76,000 फीमेल के लिए, मेल के लिए गया है 50,000, और अदर स्टेट में ओपन के लिए अगर बात करें तो 43,000। तो 43,000 जा रहा है यहाँ भी ओपन का, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। वही एसटी की बात करें तो लगभग 2,27,000, 2,27,000 का मतलब समझ रहे हो। नहीं नहीं तो फिर आपका लगभग 85 भी आ रहा है ना, तब भी हो जाएगा एडमिशन। वैसे एसटी का मैंने बताया कि आपका 80 है प्लस, अगर होम स्टेट से हैं तो आपको डेफिनेटली वो एडमिशन हो जाएगा। 3-3 लाख रैंक तक जा रहा है तो हो जाएगा 80 प्लस पे भी, 80 भी आ रहा है तब भी हो जाएगा। एसटी कैटेगरी बात करो, ठीक है। बाकी ये देखो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये भी एक ब्रांच है यहाँ पे, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग के बाद, तो इसका भी आप कट ऑफ देख लो, ये भी अच्छी ब्रांच है अगेन। अब इसका भी कट ऑफ वही जाएगा, ये देखो BCNCL 22,000। अच्छा यहाँ पे केमिकल नहीं है, ठीक है, कोर ब्रांच में वो मेरे को नहीं दिखा, बायोटेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे, बायोमेडिकल नहीं है, तो मीन्स जो ब्रांच हैं वो अच्छी अच्छी ब्रांच हैं, तो आप कुरुक्षेत्र को डाल सकते हैं। और मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया, लगभग 96 प्लस आ रहा है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो आपका एडमिशन मान के चलो कि हो जाएगा, 90% चांस है। और बाकी एससी एसटी का तो आप देख ही रहे हो। ये पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे जाना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड करके अपना जो भी रहेगा कट ऑफ सब एनालाइज कर लेना, ठीक है। ये पीडीएफ आपको बहुत काम आएगी बेटा, काउंसलिंग के टाइम आपको बहुत काम आएगी पीडीएफ। और यही नहीं, सिर्फ सभी एनआईटीज़ का आप जाओगे ना, यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, ये देखो सारी एनआईटीज़ का आप एक्सेस, ये ट्रिपल आईटीज़ का, ये एनआईटीज़ का जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। पूरी एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ का वीडियो मैं ला दूंगा इस पे, सब का पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं जाके। बाकी इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, ये पीडीएफ तो आप एक्सेस कर ही लेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करके लकी ड्रॉ इवेंट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप ही का बेनिफिट है।